दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो आज रिगाल रिसोर्सेस आईपीओ क्लोज हुआ है, तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं, प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है और बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आज लिस्ट होने वाले मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करें तो ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया देखने को मिली है, यानी कि 13% के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हुई। हालांकि लिस्टिंग के बाद इसमें कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और वैसे भी जो इस तरह के आईपीओ होते हैं, जनरली यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए ही लोग अप्लाई करते हैं, तो लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। वैसे आईपीओ की लिस्टिंग उम्मीद से बढ़िया देखने को मिली है, यानी कि 7% के ऊपर आईपीओ का प्रीमियम कल तक ट्रेड कर रहा था और आईपीओ की लिस्टिंग 13% के ऊपर हुई है। अगर जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ की बात करें तो इसकी लिस्टिंग ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हुई, यानी कि कल इसका प्रीमियम 3% के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आईपीओ की लिस्टिंग 4% के ऊपर हुई है। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना है और लिस्टिंग के बाद यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, यानी कि दोनों ही आईपीओ में लिस्टिंग के बाद नेगेटिव पैटर्न ही बना है और दोनों में ही प्रॉफिट बुकिंग आई है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है ब्लू स्टोन ज्वेलरी आईपीओ। आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है और इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है। प्रीमियम इसका मात्र 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 29 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 58 रुपये के करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 0.5% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इससे बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। तो अलॉटमेंट आज आपको देर रात देखने को मिलेगी और लिस्टिंग 19 अगस्त को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है रिगाल रिसोर्सेस आईपीओ। तो ये आईपीओ भी आज के दिन क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 102 है और 144 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 306 करोड़ का है, तो ये काफ़ी छोटा आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 159.87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 190.96 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईएस पोर्शन 356.72 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 387.71 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 294.73 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 57.75 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो हर पोर्शन में बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिला है, चाहे वो क्यूआईबीएस पोर्शन हो, एचएनआईएस पोर्शन हो या फिर रिटेल पोर्शन हो। आईपीओ में आखिरी दिन 35,65,292 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बम्पर डिमांड इसमें देखने को मिली है। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 57 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 57-58 एप्लीकेशंस में से किसी एक को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि छोटा आईपीओ है और बहुत ज़्यादा आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में 60 करोड़ से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है और इसमें अगर रिजर्व एप्लीकेशंस की बात की जाए तो 72,917 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो अलॉटमेंट मिलना इसमें काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। अब आईपीओ आज क्लोज हुआ है, तो आईपीओ की अलॉटमेंट 18 अगस्त को यानी कि मंडे को होने वाली है, क्योंकि कल के दिन मार्केट में 15 अगस्त की छुट्टी है। रिफंड डेट 19 अगस्त है, क्रेडिट डेट भी 19 अगस्त होने वाला है और लिस्टिंग 20 अगस्त को यानी कि वेडनेसडे को लिस्टिंग होगी। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम थोड़ी देर पहले जहां 28 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 24 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 144 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 3456 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 23-23% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस भी लगे हैं, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर जिस तरह से डिमांड है तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। तो आपने इस आईपीओ में कितने लॉट लगाए हैं और कितने डिमिट अकाउंट से आपने आईपीओ को टारगेट किया है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ। इसका प्रीमियम 29 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 58 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1682 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में 11-11.5% का राउंड ट्रेड कर रहा है। आईपीओ 19 अगस्त से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है पटेल रिटेल आईपीओ। इसका प्रीमियम 34 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 58 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1972 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसका प्रीमियम 13% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यह आईपीओ भी 19 अगस्त से ही ओपन होने वाला है। नेक्स्ट आईपीओ है विक्रम सोलर आईपीओ। इसका प्रीमियम 66 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
आईपीओ में 45 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2970 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसका प्रीमियम 20% के राउंड ट्रेड कर रहा है। यह आईपीओ भी 19 अगस्त से ही ओपन होने वाला है। 19 अगस्त से एक और मेन बोर्ड आईपीओ जेम एरोमेटिक्स आईपीओ भी ओपन हो रहा है, लेकिन इसका अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। तो 19 अगस्त से टोटल 4 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाले हैं और 20 अगस्त से एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। यह आईपीओ है मंगल इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ और इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो चलिए अब कुछ सेमी आईपीओ को भी देख लेते हैं। इस सेमी आईपीओ की बात करें तो एएनबी मेटल आईपीओ की लिस्टिंग मंडे को होने वाली है, लेकिन इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इससे प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। स्टार इमेजिन आईपीओ, इसका प्रीमियम मात्र 2.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि 0.25% के राउंड इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है मेडी स्टेप हेल्थ केयर आईपीओ। इसकी लिस्टिंग भी 18 अगस्त को यानी कि मंडे को ही होने वाली है और इसका प्रीमियम 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है, तो इस आईपीओ से 2 लॉट के ऊपर 72,000 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 28% के राउंड ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है आइकोडेक्स पब्लिशिंग आईपीओ। इस आईपीओ की लिस्टिंग 19 अगस्त को होने वाली है और इसका अलॉटमेंट आज होने वाला है, लेकिन इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इससे प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है महिंद्रा रियल्टर्स आईपीओ। यह आईपीओ आज के दिन ही क्लोज हुआ है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। इसकी अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है और लिस्टिंग 20 अगस्त को होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 25.15 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIBs की ओर से आईपीओ को 43.57 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन में 27.02 टाइम, यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 30.46 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 20.15 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 25.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आखिरी दिन आईपीओ में 29,971 एप्लीकेशंस हैं, यानी कि बहुत अच्छी डिमांड इसमें नहीं आई है। वैसे अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 25 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 26 गुना के करीब सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो इसका मतलब है कि हर 12-13 एप्लीकेशंस में से किसी एक को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि ज़्यादातर गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं कंपनी उनमें पार्टिसिपेट करती है, यानी कि उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट निकलता है कंपनी उनमें पार्टिसिपेट करती है और उसके थ्रू कंपनी काम करती है। यानी कि कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल तो अच्छा है, लेकिन आईपीओ थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, तो इसी कारण इसका फिलहाल ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आगे मार्केट में तेज़ी रहती है तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको थोड़ी पॉजिटिव भी देखने को मिल जाए। तो आपने इसमें अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन सब आईपीओस के अलावा और भी कुछ सेमी आईपीओस अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन अगर इनके प्रीमियम को देखें तो इनका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो आगे अगर इनका प्रीमियम ओपन होता है या और कोई अपडेट आता है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगी। तो आगे भी ऐसी ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।